हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोहित ग्लोबल स्टडी पे। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। और अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि हम अपने आने वाले अगले वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं और अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो आज हम आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है, एक टॉपिक है वॉइस। और आज जानेंगे हम लोग वॉइस के बारे में, इसके पूरे थ्योरी को, और अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि वॉइस है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं वॉइस। तो देखिए जनरली आज हम जो वॉइस सीखेंगे, वॉइस है क्या। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। वाच्य जो होता है इसको हम यह कह सकते हैं कि वॉइस, बोल सकते हैं कि वॉइस इज एन आर्ट ऑफ स्टेटमेंट। वॉइस इज एन आर्ट ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई बोले कि सबसे पहले जब हम चर्चा करें कि वॉइस है तो वॉइस है क्या, तो वॉइस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वॉइस इज एन आर्ट ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि वॉइस एक बोलने की क्या है, कला है, जिसमें हम सीखेंगे कि इस स्टेटमेंट को कितने तरीका से दिया जा सकता है। तो वॉइस क्या है? इज एन आर्ट ऑफ स्टेटमेंट। और हम जब वॉइस सीखते हैं तो वॉइस को हम जनरली दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक जो कहलाता है, जिसका पहला पॉइंट होगा, जो पहला पार्ट होगा, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस का। वो कहलाता है कौन सा दोस्तों? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। यानी कि वॉइस के कितने फॉर्म हैं? दो फॉर्म हैं। एक पहला जो कहलाएगा एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य। क्या? कर्तावाच्य। और जो पैसिव वॉइस होता है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य। कैसा वाच्य? कर्मवाच्य। अब ये तो बात रहा कि वॉइस है क्या। तो वॉइस इज एन आर्ट ऑफ स्टेटमेंट। वॉइस दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। अब हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस है क्या। जैसा अगर जो हिंदी आप देख रहे होंगे, कर्तावाच्य। कर्तावाच्य क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि कर्तावाच्य है क्या, एक्टिव वॉइस है क्या। तो एक स्टेटमेंट है जो कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट, कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट विच इज a statement which is made in the dominance of subject। मतलब कह रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट जो कर्ता की उपस्थिति में दिया जाए, एक ऐसा कथन जिसे कर्ता की उपस्थिति में दिया जाए, उस वैसे वाक्य को हम कैसा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। यानी जिस वाक्य में जो कार्य करने वाला क्या हो? प्रधान हो। मतलब जिसकी उपस्थिति में जो कार्य हो रहा हो, जो खुद मौजूद होकर के उस काम को कर रहा हो, वही क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और इस वाक्य में हम देखेंगे जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। यानी जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? उस वॉइस का मेन पॉइंट। यानी कि आपको इस वाक्य में समझना होगा कि सब्जेक्ट है क्या। तो इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम इसमें कहें कि ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो, तो ये जो वाक्य होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। इसका हिंदी क्या है? ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। यानी कि आम कौन खाता है? तो वह। तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? ही होगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन होगा? ही होगा। तो ये तो बात रहा एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? तो पैसिव वॉइस उसे कहते हैं, कह सकते हैं कि a statement which is made in the dominance of ऑब्जेक्ट। मतलब इस वाक्य में जो स्टेटमेंट दिया जाएगा, यानी जब हम पैसिव वॉइस के स्टेटमेंट की बात करें तो जब पैसिव वॉइस में जो स्टेटमेंट होगा वो किसकी उपस्थिति में दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट की उपस्थिति में। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो हमारा कर्म होगा, वही इस वाक्य का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तब हम ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। मतलब कि अगर किसी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट हो, जिसकी प्रधानता में किसी वाक्य को, किसी कार्य को किया जाए, वही ये क्या कहलाएगा?
पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन करें कि वह आम खाता है, तो यहाँ आम खाने वाला कौन है? वह है। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, जो प्रश्न होगा, वो बोला जाएगा कि आम उसके द्वारा खाया जाता है। आम उसके द्वारा खाया जाता है। यानी कि बताइए जो ऑब्जेक्ट था, यानी ये जो मैंगो ऑब्जेक्ट था, यहां जाकर के क्या बन जा रहा है? सब्जेक्ट बन जा रहा है। यानी कि यही जो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहते हैं। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी कि जो कर्म होगा और वही कर्म जब सब्जेक्ट बन रहा हो, यानी कर्ता बन रहा हो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था एज ए क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट से क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया।